देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। चुनाव करीब हो और परिवारवाद का मुद्दा ना उठे, ऐसा कम ही देखा जाता है। जहां भाजपा स्थानीय पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो वहीं विपक्षी दल भाजपा को उनका परिवारवाद गिना देते हैं। इन्हीं सब बहस के बीच आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया टुडे आज तक के G20 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे और जहां पर उनसे राजनीति और पार्टी में परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए मंत्री से लेकर संतरी तक के नाम गिना डाले। परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहले मैं किसका जवाब दूं? परिवारवाद का? आपको जो उचित लगे। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूं, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री के परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूं, वहां के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहां के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने दो ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल क्या आप है। इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, वो जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर सरकार से अखिलेश ने पूछा कि जब पूरे देश में ये सम्मेलन हो रहे हैं, तो फिर मणिपुर में क्यों नहीं कराते। भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में सिर्फ G2 हैं, यानी 2 लोग हैं, बाकी सब गायब हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को घमंडिया बताने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कह दिया कि ऐसा कहने वाले तो खुद घमंडिया हैं। क्योंकि G20 हो रहा है और G20 में 2 G, बाकी सब 0 हैं। 2 ही लोग हैं वहां पर। G2, बाकी सब 0 हैं वहां पर। कौन G2? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। और हम तो यूपी के नेताओं से सुनते हैं ये बातें। इसलिए वहां तो केवल G2 हैं, बाकी तो सब 0 हैं। और फिर जहां तक G20 हो रहा है, तो कम से कम आपके चैनल को भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक इंटरेक्टिव कोई प्रोग्राम हो जिसमें G20 भाजपा का भी हो। कुछ सवाल छोड़ दिए जाएं कि भाजपा के घपले, भाजपा में गोरख धंधा, बाकी तो जनता अपने आप बता देगी G20 और G के कितने मतलब है। आप लोग इंडिया को लेकर बाहर निकल रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी आप लोगों को घमंडिया करार दे रही है, नया नाम रख दिया है, विपक्षी इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। और इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। इंडिया के साथ पीडीए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है। आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। क्या कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? फिलहाल 2024 के चुनाव में चंद महीनों का समय बचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की पटना और बेंगलोर में बैठक के बाद अब अगली बैठक मुंबई में है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगली बैठक में क्या कुछ मूर्त रूप में निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।